हेलो। यार तुम्हें कुछ घर की पड़ी भी है? जब देखो काम काम काम, कभी घर की भी सोच लिया करो। अरे चिल्ला क्यों रही हो? बताओ कि हुआ क्या है। यार बाथरूम का टैप फिर से खराब हो गया, शावर से पानी टपक रहा है, पूरे बाथरूम में पानी पानी हो रहा है। अरे यार, अभी 3 महीने पहले ही तो मैंने ठीक करवाया है। यार मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मत बताओ, प्लम्बर से बात करो। हेलो वर्मा जी। हाँ अशोक जी बोलिए। अरे क्या बताऊँ यार, अभी आपसे नल ठीक करवाया था, वो दोबारा से लीक कर रहा है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे तुम कहना क्या चाहते हो, मैं ख़राब सामान लाया था क्या? आपने जो ला कर दिया वो मैंने चेंज कर दिया था। तो फिर गलती किसकी है यार? तो इसमें मेरी क्या गलती है भैया, बताइए ना। अशोक की तरह हम सभी जब घर का कोई भी काम करवाते हैं, किसी भी तरह का रेनोवेशन करवाते हैं, तो हर चीज पर बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं, लेकिन बाथरूम को भूल जाते हैं। लिविंग रूम या बेडरूम की तरह ही बाथरूम पर भी आपको उतना ही अलर्ट रहने की जरूरत है। उसमें सही सामान इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आपके घर वालों की सुविधा और सुरक्षा दोनों के लिहाज से अहम है। आइए समझते हैं घर के लिए सही सैनिटरी फिटिंग का चयन कैसे करें, और उससे पहले जानते हैं कि सैनिटरी वेयर में क्या क्या आइटम आते हैं। सैनिटरी वेयर में कई आइटम आते हैं, जैसे WC यानी वाटर क्लोसेट, जिसे वेस्टर्न टॉयलेट भी कहा जाता है, OP यानी ओडिशा पैन, जिसे देसी या ईस्टर्न टॉयलेट कहते हैं, वॉश बेसिन, बाथरूम सिंक, किचन सिंक, बाथ टब, शावर, यूरिनल, वाटर टैंक, पाइप और टाइल्स। आमतौर पर इन सारी चीजों का इस्तेमाल आपके घर में होता है। इनका मुख्य काम पानी या वेस्ट मटेरियल को एकत्र करना और उन्हें बाहर करना है। जल ही जीवन है, यानी बिना जल के जीवन असंभव है। लेकिन क्या सैनिटरी वेयर खरीदते समय आप कभी पानी बचाने की चिंता करते हैं? शायद नहीं। कमोड, फ्लश, शावर और टैप ऐसे सैनिटरी वेयर हैं जिनसे सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो पानी और पैसा दोनों बचा पाएंगे। उदाहरण के लिए बाजार में आमतौर पर 2 तरह के फ्लश मौजूद हैं, एक सिंगल फ्लश जबकि दूसरा डुअल फ्लश। सिंगल फ्लश में एक बार में करीब 6 से 8 लीटर पानी की खपत होती है। डुअल फ्लश में 2 बटन दिए जाते हैं। छोटा बटन लिक्विड वेस्ट यानी यूरिनल के लिए होता है, इसे दबाने पर करीब 1.5 लीटर पानी कमोड में जाता है, जबकि बड़ी बटन में 4.5 लीटर पानी लगता है। एक कैलकुलेशन के मुताबिक कोई परिवार डुअल फ्लशिंग के इस्तेमाल से सिंगल फ्लश के मुकाबले साल में 20,000 लीटर पानी बचा सकता है। इसी तरह लो फ्लो टैप और शावर इस्तेमाल करने चाहिए। लो फ्लो फिटिंग्स पानी के फ्लो को कम करके पानी बचाने का काम करते हैं। ये दोनों तरीके पर्यावरण के लिहाज से माकूल होने के साथ बिजली पानी का बिल भी कम करते हैं। अगर हम कोई उदाहरण लें तो अगर हम वॉश बेसिन का नल जो है उसका उदाहरण लें तो 66% पानी हमारा सेव हो सकता है। अगर हम 3 स्टार रेटेड नल लें जिसमें 4,380 लीटर एक वॉश बेसिन से सालाना बच सकता है। अगर आप एक सिंक वॉश बेसिन सिंक का नल लो, किचन का सिंक का नल लो, तो उसमें 50% पानी सेव हो सकता है, 41,063 लीटर एक साल का। ऐसे ही हम अगर ओवरहेड शावर लें उसमें हम 39% पानी सेव कर सकते हैं या 6,000 लीटर साल का। तो हम अगर लो फ्लो फिक्सचर्स और सैनिटरी वेयर लगाएं तो आराम से हमारा 50% पानी एक साल में सेव हो सकता है। सैनिटरी वेयर खरीदने से पहले बाथरूम या जहां इसे लगाना है वहां मौजूद जगह को ठीक से समझ लें। स्पेस के हिसाब से देखें, सैनिटरी वेयर वॉल माउंटेड यानी दीवार में फिट होगा या फ्री स्टैंडिंग यानी जमीन पर फिक्स किया जाएगा, ताकि जगह का सही उपयोग हो। सैनिटरी वेयर कई स्टाइल, साइज, लंबाई और चौड़ाई के आते हैं। ऐसे प्रोडक्ट चुनें जो बाथरूम में स्पेस के हिसाब से वाजिब हो। घर में बाथरूम ऐसा एरिया है जहां फिसलन की वजह से सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। गीला फर्श गंभीर चोटों का कारण बन सकता है। ऐसे में टॉयलेट या बाथरूम बनवाते समय स्लिपरी टाइल्स ना लगवा लें। सेरेमिक टाइल्स, वाटरप्रूफ विनाइल फ्लोरिंग या स्टेन्ड कंक्रीट की फ्लोरिंग चुन सकते हैं।
फ्लोरिंग या टाइलिंग से पहले स्लोप का ध्यान रखें ताकि पानी जमा ना हो। वाटर प्रूफिंग भी करा लें। सैनिटरी वेयर लेते समय घर वालों की जरूरतों का ध्यान रखें। अगर घर में बुजुर्ग या बच्चे हैं तो टॉयलेट सीट और नहाने वाली जगह पर हैंड बार लगवाएं। अगर आपके इलाके में हार्ड वाटर आता है तो ब्रास या बड़े डायमीटर वाले फिटिंग्स का इस्तेमाल करना बेहतर है ताकि फिटिंग्स में सॉल्ट ना जमा हो। बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाएं ताकि उमस या घुटन महसूस ना हो। देखिए, जब आप सैनिटरी वेयर खरीदते हैं तो पहली चीज़ आपने देखनी चाहिए कि जो वाटर सिस्टम है और जो WC है वो मैच होने चाहिए। अगर वो मैच नहीं हो और एक ही कंपनी के नहीं होंगे तो आप एक बारी फ्लश करोगे तो आपका वेस्ट, जो सैनिटरी वेस्ट है, जो हम सुएज बोलते हैं, अगर वो साफ नहीं होगा तो आप 2 बारी 3 बारी फ्लश करोगे तो लो फ्लो सैनिटरी वेयर लेने का मतलब नहीं है। सबसे जरूरी बात जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है वो है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड सैनिटरी वेयर में से किसे चुनें। इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमीत सिंह अरोड़ा बताते हैं कि ब्रांडेड के मुकाबले नॉन ब्रांडेड सैनिटरी वेयर 50% तक सस्ते पड़ते हैं। आमतौर पर एक बाथरूम में ब्रांडेड सैनिटरी वेयर लगने का खर्च 30 से 35 हजार रुपए है, जबकि नॉन ब्रांडेड में ये खर्च 15 से 20 हजार रुपए पड़ता है। ब्रांडेड सैनिटरी वेयर की आफ्टर सेल सर्विस और ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, यानी ये लंबे समय तक चलते हैं। 70% जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो गंदे पानी से कम्युनिकेट होती है। आज भी 3000 बच्चे रोज डायरिया से मरते हैं। इसीलिए, और डायरिया एक वाटर बॉर्न डिजीज है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा पानी वापरें, अच्छी डिज़ाइन डालें प्लम्बिंग में, और इसके लिए आपको एक प्लम्बिंग कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है या एक क्वालिफाइड इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है, जहां आपका साफ पानी आपके पास आए और वो पानी ठीक तरह से, क्योंकि जब हम लो फ्लो फिक्सचर्स और सैनिटरी वेयर वापरते हैं तो हमारा कम पानी हमारे सैनिटरी वेयर पाइप में जाता है, सुएज सिस्टम में जाता है, और कुछ सुएज सिस्टम में पानी ज़रूरी है हमारा वेस्ट को एक सफ़ा तरीके से, हाइजीनिक तरीके से वो वेस्ट को बाहर लेके जाए हमारे यहाँ से। अशोक की चिंता नल की खराबी है, ना कि पानी की बर्बादी। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का सैनिटरी वेयर इस्तेमाल करेंगे तो पानी की बर्बादी और मरम्मत में आने वाला खर्च दोनों बचा पाएंगे। इसीलिए हमेशा ISI मार्क वाले सैनिटरी आइटम ही खरीदें। नॉन ब्रांडेड सैनिटरी वेयर में अच्छी क्वालिटी आती है, लेकिन बहुत से दुकानदारों का मोटिव केवल आपको सामान बेचना होता है, और ऐसे में आपको इन आइटम की क्वालिटी परखनी होगी। इसमें आप किसी प्लम्बिंग इंजीनियर या प्लम्बर की मदद लें। ज्यादा सामान खरीदना हो तो थोक मार्केट से इसे खरीदें, और रिटेल के मुकाबले यहाँ आपको 20 से 25% तक सस्ता सामान भी मिल जाता है।